हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और जीवन में अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले ऊर्जा। ऊर्जा होता क्या। फिजिक्स के चैप्टर 6 में कार्य शक्ति और ऊर्जा, वहाँ से एनसीईआरटी से मैंने ये टॉपिक उठाया, ऊर्जा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी बताएं, कार्य शक्ति ऊर्जा उसी के बारे में बताएं, तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उनके भी ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा होता क्या है। ऊर्जा एक्चुअली होता ये है कि कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा कुछ वर्ड जोड़ दिए हैं, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में जैसे हम लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 10 मिनट में 20 कॉपी का पेज भर देता है और कोई दूसरा व्यक्ति 10 मिनट में 40 का कॉपी का पेज भर देता है, तो इस तरह से देखा जाए तो जो पहला व्यक्ति था उसके अंदर ऊर्जा कम थी, इसलिए उसने कम पेज भरा और दूसरे व्यक्ति ऊर्जा अधिक था। तो ऊर्जा समझिए। अब ऊर्जा यहाँ देख लेते हैं डिफिनेशन में क्या लिखे परिभाषा में। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य के दर को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य के दर को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होता क्या है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को जब हम जोड़ते हैं यानी योग करते हैं तब हमको यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, जो कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर होने के कारण जो उस पर ऊर्जा संचित हो रही है उस पर, वही होगा क्या, स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा होता क्या है, किसी जैसे स्थिति के कारण होता है ना ऊर्जा, तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें गति के कारण होगा। वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर इसका हम सूत्र बोलेंगे तो चलिए सूत्र लिखा देते हैं इनका। ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। स्थितिज है तो इसका होगा एम क्या है, द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, mgh। और गतिज ऊर्जा का बोला जाए इसका होगा 1/2 mv²। ये हुआ सूत्र। इसका सूत्र हो गया m, जहाँ पर m द्रव्यमान और g गुरुत्व त्वरण और h हाइट होता है, और इसमें होता है mv²। mv² में होगा हाफ mv² में, जैसे m द्रव्यमान है, अभी तो जानबे करते हैं आप लोग वेग का होता है, तो वेग का स्क्वायर की अगर बीमा इसका निकाला जाए, तीनों का बीमा क्या होगा, समान होगा। इसका भी बीमा समान होगा, गतिज ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, सब का बीमा समान होगा। तो ये वो किसी एक का बीमा निकाल लेते हैं, मान लीजिए इसका निकाल देते हैं स्थितिज ऊर्जा का बीमा। तो बीमा निकालने के लिए m क्या है, द्रव्यमान को क्या देते हैं, m। ठीक है अजी। गुरुत्व त्वरण, यानी त्वरण का क्या होता है, त्वरण का होता है LT-2, LT-2। और इसमें गुना में क्या है, h क्या होता है, लंबाई इससे करेंगे तो इसको गुना करेंगे L²T-2, ये हो गया। जो इसका बीमा होगा वही इसका बीमा होगा, यही इसका, ये भी इसका। और ये जो बीमा है, ये बीमा ऊर्जा का बीमा किसके समान होता है, ऊर्जा का बीमा पूछेगा किसके समान होता है, तो कार्य के समान होता है। किसका बीमा, किसके बीमा के समान है, कार्य के बीमा के समान होता है।
अगर कार्य का भी बीमा निकालते हैं, जैसे कार्य का होता है क्या क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो बल का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। अब बल का गुना विस्थापन का गुना क्या होता है, विस्थापन का एल होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, चलिए अगले दिन हम आप जो लिखेंगे जो भी टॉपिक का बल ऊर्जा शक्ति जो भी पढ़ना चाहते हैं उसके दूसरा टॉपिक लाएंगे वही चैप्टर से, जो चैप्टर 6 है फिजिक्स का, वो भी एनसीईआरटी बेस पर पूरे एनसीईआरटी में जितना दिया है उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, यानी आपको बताया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए आप सपोर्ट थोड़ा कीजिएगा कि हम ऐसा ही वीडियो बना पाए, और बोलिएगा अच्छा लगा या कोई मिस्टेक जैसे आपको लग रहा हो इस समय से कोई मिस्टेक है तो वो भी बताएगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।